नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी थी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम हड़प्पा सभ्यता के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। ऑप्शन नंबर ए सिंधु सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी लोथल सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता या ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? ऑप्शन नंबर ए शेर, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी बैल या ऑप्शन नंबर डी हाथी। आपको ये बताना है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन पर कौन सा पशु ऐसा है जिसके सर्वाधिक जो चित्र हैं वो मोहरों पर मिलते हैं। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन ए अपने घर नियोजन के लिए, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, ऑप्शन सी अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या ऑप्शन नंबर डी अपने उद्योगों के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता किस चीज़ के लिए जानी जाती है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी लोथल या इनमें से कोई नहीं। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो दो स्थल हैं वो पाकिस्तान में ही हैं, पहला हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। लेकिन लोथल जो है लोथल गुजरात में स्थित है, इसलिए ये पूछा है कि भारत में कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का स्थित है, तो वो होगा लोथल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन नंबर डी सिंध। तो राइट आंसर होगा सबसे पुराना शहर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दिस इज हड़प्पा। यानी कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन नंबर सी वैदिक संहिताओं में या ऑप्शन नंबर डी चांदी के आहत मुद्राओं में। बताइए दोस्तों, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन नंबर बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ऑप्शन नंबर सी मातृ देवी की उपासना की जाती थी या ऑप्शन नंबर डी लोग लोहे से परिचित थे। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता में नगर और नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था होना ये स्वाभाविक है। दूसरा है व्यापार और वाणिज्य, ये भी होना स्वाभाविक है। तीसरा था मातृ देवी की उपासना, ये भी स्वाभाविक है। लेकिन लोग लोहे से परिचित थे, ये सिंधु सभ्यता के बारे में कहा गया जो कथन है ये असत्य है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ए सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, ये मांडा या जम्मू कश्मीर बता रहा है ऑप्शन नंबर सूची 2 में। और बी है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, ये दैमाबाद या महाराष्ट्र बता रहा है। ऑप्शन जो सी है वो है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश। और डी है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा, सुरकाते
सुतकांडेर या बलूचिस्तान? सुतकांगेडेर या बलूचिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? ये जो बताया गया है, जो ऑप्शन लगा रखे हैं, ये बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा में ही है, दक्षिणी सीमा दैमाबाद में है, पूर्वी सीमा आलमगीर या उत्तर प्रदेश में है और पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान में है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन नंबर ए चेनाब, ऑप्शन नंबर बी सतलज, ऑप्शन नंबर सी रावी या ऑप्शन नंबर डी सिंध। ये आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। मैप के माध्यम से जब हम नदियों का अध्ययन करते हैं तो मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? बताइए दोस्तों, किस नदी के किनारे स्थित था? पंजाब, रोपड़ उसको पहले कहा जाता था। तो पंजाब आपको पता है सतलज नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा या ऑप्शन नंबर डी लोथल। उन्नत जल प्रणाली कहाँ पर थी दोस्तों? हड़प्पा में। इसका जो राइट आंसर होगा वो धौलावीरा में, ऑप्शन नंबर ए। जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी नीला हरा, ऑप्शन नंबर सी पांडु या ऑप्शन नंबर डी नीला। ये बताना है आपको कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग होता था। बताइए दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब गांव में अभी भी जब मिट्टी के बर्तनों को उसको लेपा जाता है, ताकि जब खाना बनाने से पहले उस पर मिट्टी का एक लेप लगाया जाता है, तो अक्सर यह किस रंग का होता है, ये एक व्यवहारिक प्रश्न भी है। आपने देखा होगा कि यह हल्के लाल रंग का जो ये मिट्टी का जो लेप लगाया जाता है, क्योंकि मिट्टी भी लाल रंग की होती है, इसलिए जो मिट्टी का लेप लगता है वो लाल रंग का होता है। और यहाँ पर भी यही प्रश्न पूछा है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो ये आप लिख सकते हैं कि ये लाल रंग के जो रंग था उसका उपयोग होता था हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इसी तरह से हमने आगे भी ऐसे ही कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और कई बारी परीक्षा में इन प्रश्नों को पूछा भी गया है। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान देंगे और बार बार इनका रिवाइज करेंगे, क्योंकि कभी भी किसी भी प्रश्न पत्र में इन प्रश्नों को पूछा जा सकता है, चाहे वो जो वर्तमान में जो परीक्षाएं हैं, जैसे कि यूपी टीजीटी है, उत्तराखंड लेक्चरर है, पीजीटी के पेपर्स हैं, एसएससी सीजीएल है और अनेक प्रश्न पत्र बनते हैं, उनमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें, प्रश्नों का अभ्यास करते रहें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।